बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। और उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए होंगे। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिलेशन, और इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन की डेफिनेशन को। अ रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट हो, हुज एलिमेंट्स आर ordered pairs of related numbers और objects। यानी वो जो ordered pairs हैं वो related numbers और objects जो हैं उनसे मिलकर बने हों। अब इनकी छोटी सी एग्जांपल्स जो हैं वो देखें यहाँ पे। ये एक करेक्टरिस्टिक है ग्रेटर देन की। अब मैं इस करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग दो नंबर्स को अरेंज करती हूँ, पहले वाले को बड़ा रखती हूँ और सेकंड वाले को छोटा। यानी इस करेक्टरिस्टिक को ये ऑर्डर पेयर अब फॉलो कर रहा है। तो इसी करेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर्स हम गिवन नंबर से बना सकेंगे वो एक रिलेशन होगा, क्योंकि जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उन तमाम की कलेक्शन एज अ सेट जो है वो हमारे पास एक रिलेशन है। नेक्स्ट देखें, करेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्केयर। फर्स्ट एलिमेंट इज़ द स्केयर ऑफ द सेकंड एलिमेंट। सो इस तरह के भी अगर हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनको अगर हम इस तरह अरेंज कर सकेंगे तो गिवन सेट यानी उन तमाम ऑर्डर पेयर्स की जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक रिलेशन है। स्केयर रूट यानी फर्स्ट एलिमेंट इज़ द स्केयर रूट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो ये भी हमारे पास तमाम अगर इस तरह के काफ़ी सारे और नंबर्स भी हों, उनको कलेक्शन बनाकर हम ऑर्डर पेयर्स में सेट करें तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है, राइट। अब हम नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं मज़ीद इसी के बारे में इंफॉर्मेशन। Let A and B be two non-empty sets, then any subset of the Cartesian product A cross B is called a binary relation or simply a relation। कार्टीसियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? अगर हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हमारे पास होती है कार्टीसियन प्रोडक्ट। The set of the first elements of the ordered pairs forming a relation is called domain। It's called its domain। यानी किसी भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर आते होंगे वो हमारे पास फर्स्ट नंबर की जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास हमारे सेट की डोमेन होगी, हमारे फंक्शन की डोमेन है, ठीक है। The set of the second elements of the ordered pairs of for forming a relation is called its range। यानी किसी भी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर पे आने वाले नंबर्स हैं इन सब की कलेक्शन जो है ये हमारे पास हमारे फंक्शन की रेंज होगी। 4 पर है, इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ए क्रॉस ए इज़ कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए भी बोला जा सकता है, रिलेशन ऑन ए भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फंक्शंस की। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी इनकी जो कार्टीसियन प्रोडक्ट है, फंक्शन जो है वो इनकी कार्टीसियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा, क्योंकि जितनी भी इनकी कार्टीसियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उन तमाम में से कुछ हम सेपरेट करेंगे एज अ सबसेट, तो वो गिवन कंडीशन यूँ या यूँ कह लें गिवन करेक्टरिस्टिक के मुताबिक तो वो हमारे पास हमारा फंक्शन बनेगा। तमाम के तमाम भी आ सकते हैं क्योंकि सबसेट में तो हम इक्वालिटी भी लगाते हैं और ये प्रॉपर सबसेट का साइन भी अप्लाई होता है। डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, यानी अगर फंक्शन की हम डोमेन लें तो वो हमारे पास ए के इक्वल होनी चाहिए। यानी ए क्रॉस बी में से ऐसे ऑर्डर पेयर्स ही हम यहाँ पर चूज़ करेंगे जिसमें से अगर हम उसकी डोमेन फाइंड आउट करें यानी फर्स्ट एंट्रीज को सेपरेट करें तो वो हमारे पास ए के इक्वल होने चाहिए। First element of no two ordered pairs of f are equal, then f is said to be a function from a to b। The function f is also written as
एफ ए इम्प्लॉयज बी, एफ इज़ अ फंक्शन, इसे हम पढ़ेंगे इस तरह से, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो ये थी हमारे पास हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। इस थर्ड पॉइंट को भी आपने अच्छे से बगौर मुताला कर लेना है कि नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, कोई से भी दो जो हैं एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास सेम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास इनटू फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ is proper subset of B and range of f is not equal to B, then f is said to be a function from A into B, right। यानी ये हमारे पास range of f जो है ये प्रॉपर सबसेट होने चाहिए B की। तो इसकी जो ग्राफिकल कंडीशन है वो भी आपको दिखा दें, यहाँ पर ये देखें B में एक नंबर ज़्यादा है और जो फंक्शन f है वो मैच कर रहा है बाकी तमाम एलिमेंट्स को, लेकिन ये एक एलिमेंट को इसने मैच नहीं किया, जिससे क्लियर है कि यहाँ पर ये फंक्शन के ऑर्डर पेयर्स हैं। इनमें से अगर रेंज सेपरेट करें तो क्या आएगा 2 4 6, और रेंज ऑफ एफ इज़ दी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। इक्वलिटी यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती क्योंकि 8 जो है उसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, दोनों नाम लिए जा सकते हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, every element of B is the image of some elements of A, then f is called an onto function, right। अगर रेंज इक्वल है तो हम इसको onto function कॉल करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पर ये देखें ये मैच हो रहे हैं और तमाम की तमाम इसकी जो रेंज है वो ऑक्यूपाई कर रही है इसके तमाम नंबर्स को। सो ये हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं है जो एक के एलिमेंट से मैच ना हुआ हो। नेक्स्ट है हमारे पास वन टू वन एंड इन टू फंक्शन। इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ टू, यहाँ पर ये कंडीशन है हमारे पास, इस ज़रा गौर से देखिएगा, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव वन टू वन एंड इन टू फंक्शन। यानी सेकेंड एलिमेंट जो हैं वो रिपीट ना हो रहे हों किसी भी ऑर्डर पेयर में, जैसा कि ऑन टू में अभी आपने देखा था कि M1 रिपीट हो रहा था, लेकिन ऐसे केसेस में एक नंबर एक को ही मैप करेगा और इसमें ये कंडीशन नहीं होती कि हमारे पास ये एक नंबर एक्स्ट्रा बचे या ना बचे। अगर ये सी यहाँ पे नहीं भी होता, ठीक है, तब भी ये एक नंबर एक को मैप कर रहा है, तब भी हमारे पास ये वन टू वन होता। यानी यहाँ पे डी भी हो चाहे सी भी हो, हमारे ए का एक नंबर यहाँ पर बी के एक नंबर को ही मैच करेगा, तो ये हमारे पास हमारा वन टू वन फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। यानी इस ऊपर वाले में इन टू की डेफिनेशन को वन टू वन से रिलेट किया गया और नीचे वाले में अब ऑन टू की डेफिनेशन को वन टू वन के साथ रिलेट किया जाएगा। इफ़ अ फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू on to B such that second elements of no two of its order pairs are same, then f is said to be one to one function। देखें अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, वो ऑलरेडी ऑन टू है, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई भी करेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं होगा सेकंड एलिमेंट के तौर पे। यहाँ पे देखें ये मैच भी कर रहे हैं और यहाँ पे बाकी भी कुछ नहीं बच रहा, तो ये हमारे पास हमारे फंक्शन की कंडीशन आ गई और ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गई। सो वन टू वन और ऑन टू फंक्शन भी यहाँ पर सेटिस्फाई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। द फंक्शन दिस इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन, ये आपने फंक्शन याद रखना है, एंड द फंक्शन दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फंक्शन, और आपने इसे भी याद रखना है। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है, इसे आपने याद रखना है।
नेक्स्ट अगर इन्वर्स फंक्शन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है लीनियर फंक्शन के तौर पे y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर इसको इन्वर्स बनाएं तो यहाँ पे नोट करें x की जगह y और y की जगह पर x आ गया है, राइट। तो जब भी हमने किसी भी इक्वेशन में x और y को चेंज कर देंगे अगर हम, तो वो हमारे पास हमारे फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। If a relation or a function is given in the tabular form as a set of ordered pairs, its inverse is obtained by interchanging the components of each ordered pair. The inverse of R and F are denoted by R inverse, F inverse respectively. ओके क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अच्छे से पहले आप इन डेफिनेशंस को स्टडी कीजिए। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।